गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। तो आज 30 जुलाई के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आप कह सकते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ द डे लेके मैं आपके साथ हाजिर हूं। और हमेशा की तरह क्या करेंगे, हम करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपके लिए 2 होमवर्क के क्वेश्चन, जिसमें से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और एक स्टैटिक का जो आपको गूगल करना है, सर्च करना है और उससे सारे रिलेटेड फैक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपकमिंग एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली हेल्प होगी आपकी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के थॉट के साथ थॉट ऑफ द डे है, बी अ गेम चेंजर, वर्ल्ड इज ऑलरेडी फुल ऑफ प्लेयर्स। गेम चेंजर बने और पूरा मोटिवेटेड रहें हमेशा, ये आज का थॉट है। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, फोकस बनाए रखें। पहला क्वेश्चन है गाइज, हु रोट अ बुक कॉल्ड क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो गाइज, ये बोरिंग सा क्वेश्चन होता है और मुझे मालूम है ये याद करना भी मुश्किल होता है, लेकिन इसका हल क्या है? हल यही है, चुपचाप एक पेज लगाओ और जुलाई मंथ की सारी बुक्स उस पर लिख दो। एग्जाम में आना ही आना है, तो क्यों हम ऐसे आलस करें? 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। टेस्ट देंगे तो 100% दिमाग में स्टोर कर जाएगा। कल भी हमने बुक्स पढ़ी थी, आज भी, परसों भी, सारी बुक्स एक ही पेज पे लिख लीजिए। बुक का नाम क्या है? क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसके लेखक का हमें नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन आप जो पिक्चर का टाइटल है उससे आप बता सकते हैं ईजिली कि वायरल आचार्य ने क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लिखी है। ये कौन थे? ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स थे और ये न्यूज़ में काफ़ी रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही रिटायरमेंट ले ली थी, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में भी रहे थे। तो वायरल आचार्य ने इस बुक को लिखा है। बात करें ए ऑप्शन उर्जित पटेल की, तो ये आरबीआई गवर्नर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं। और इन्होंने बुक कौन सी लिखी है? ओवरड्राफ्ट द सेविंग्स ऑफ इंडियन सेवर, ठीक है, ये आपको बुक का नाम याद रखना है। एस जयशंकर, कल ही हमने ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, कल ही हमने इनके बारे में किताब पढ़ी है जो नाम था द इंडियन वे, ठीक है, इंडियन वे बुक का नाम था। और स्टीफन किंग, इन्होंने बुक लिखी थी इफ़ इट ब्लीड्स। क्या? इफ़ इट ब्लीड्स। तो ये चारों ऑप्शन की बुक आप लिख लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है। ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न पे मैं मूव कर रहा हूँ। आफ्टर हुम रोड एंड स्क्वायर इज नेम्ड आफ्टर इन लखनऊ। क्वेश्चन पूछ रहा है, लखनऊ में एक सड़क का नाम और एक चौराहे का नाम अभी अभी चेंज किया गया है। किसके नाम के ऊपर एक सड़क और चौराहे का नाम रखा गया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है बी ऑप्शन, लालजी दास टंडन। जी बिल्कुल, लालजी दास टंडन, जो कि एमपी के गवर्नर थे मध्य प्रदेश के, और अभी अभी लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उनका नाम ही रखा गया है, एक चौराहे का और सड़क का। एक जो सड़क था उस सड़क का नाम रखा गया है टंडन मार्ग। क्या रखा गया है? टंडन मार्ग। और चौराहे का रखा गया है लालजी दास टंडन चौराहा। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें हम, अभी गवर्नर कौन है यूपी की? वो है आनंदीबेन पटेल, और उनको ही अब बना दिया गया है मध्य प्रदेश का भी गवर्नर, ये भी याद रखना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारत की रोड की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नाशरी, उस टनल का नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। अरुण जेटली, जो निधन हो चुका है जिनका, हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उनके नाम पर फिरोजशाह कोटला स्टेडियम रखा गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपको पता है, काफ़ी फेमस नाम है। एक चौराहा जो फिरोजगंज चौराहा यूपी में था, उसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया। और जम्मू कश्मीर में भी जो मेन चौक था उसका नाम बदलकर अटल चौक रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ऑप्शन, लालजी दास टंडन, ठीक है। मूव करता हूँ मैं अपने आज के तीसरे करंट अफेयर पर। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर किया कीजिए और ग्रुप्स में शेयर कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर याच विन गुस्तव ट्रेव अवार्ड, इट्स नेम। भारत की पहली सोलर पावर जो बोट है, सोलर पावर बोट, उसको अवार्ड मिला है। कौन सा? अवार्ड का नाम जरूर याद रखना है, गुस्तव ट्रेव अवार्ड। ये गुस्तव ट्रेव बेसिकली एक फ्रेंच आदमी है जो फ्यूल को बचाने के लिए और पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा फोकस करते थे और ऐसी चीज़ों की खोज करने में लगे रहते थे। उन्हीं के नाम पे इस अवार्ड को दिया जाता है। फ्रेंच थे ये याद रखना। और भारत की है इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है हमारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन। तो इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर याच, मतलब ये बोट जो आपको दिखाई दे रही है, कौन सा अवार्ड मिला है? गुस्तव ट्रेव अवार्ड। और नाम क्या है बोट का? पिक्चर से ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे, आदित्य नाम की बोट है, ठीक है। तो ये अभी अभी केरल में है इस वक्त ये बोट, आपको ये भी याद रखना है। तो क्या है आंसर इसका भी सही? बी ऑप्शन,
तो इसका भी आंसर बी है, आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हु हैज़ बिकम द 7th इंटरनेशनल बॉलर टू टुक 500 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। हमें उस खिलाड़ी का नाम बताना है जो अभी तक पूरे विश्व में 7वां गेंदबाज बना है 500 विकेट लेने वाला टेस्ट मैचों में। आपको पता है कोरोना के बाद जो पहली इंटरनेशनल टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच, याद है आपको, हमने डिस्कस किया था। तो आखिरी टेस्ट के आखिरी दिन में मैनचेस्टर में ये टेस्ट मैच खेला जा रहा था और इंग्लैंड के खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड, सी ऑप्शन, उन्होंने इसको हासिल किया है, इस कारनामे को, और वो 500 विकेट्स लेने वाले 7वें इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं, सी ऑप्शन स्टुअर्ट ब्रॉड, ठीक है। और बात करें पहले सबसे पहला कौन था, वो थे श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन। तो ये आपको याद रखना है, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये है स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड टीम के बॉलर। सो लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिए इसको। विच इंडियन वाज सिलेक्टेड फॉर यूनाइटेड नेशन यूथ एडवाइजरी फॉर क्लाइमेट चेंज। कौन से ऐसे भारतीय हैं जिनको यूनाइटेड नेशन यूथ एडवाइजरी फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए चुना गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और तस्वीर भी आपके सामने है। तो सही उत्तर है इसका डी ऑप्शन, अर्चना सरेंग। अर्चना सरेंग को ही अभी अभी UN यूथ एडवाइजरी फॉर क्लाइमेट चेंज चुना गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UN के जो डायरेक्टर जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने ही इस चीज़ की अनाउंसमेंट की है, ठीक है। तो अब यूनाइटेड नेशन है तो यूनाइटेड नेशन के बारे में पता होना चाहिए। 24 अक्टूबर को हर साल हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। डायरेक्टर जनरल का नाम मैंने आपको बता ही दिया, एंटोनियो गुटेरस। ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। बात करें ए ऑप्शन दिया मिर्ज़ा की, ये 2022 तक यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर हैं, ठीक है। कौन है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर। और एम नेत्रा, ये हैं यूनाइटेड नेशन पीस की एम्बेसडर, पीस की, ठीक है। और अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं अभी अभी, और ये एक हमारे चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। और अर्चना सरेंग अभी अभी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 6th का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, याद रखना है। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या है, हु वॉज अवार्डेड एज द लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिसके मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन सिंह, दिल्ली के चांदनी चौक से वो नियुक्त किए गए हैं सांसद, आपको पता होना चाहिए। और यही हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो इन्होंने अभी अभी लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड दिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए गए हैं, किसको मिला है। बेसिकली ये अवार्ड उसको ही मिलेगा जिसने साइंस के लिए अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया हो, साइंस में, खोज में, विज्ञान में, ठीक है। तो किसको मिला है लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड, आपको नाम याद रखना है, ए ऑप्शन, प्रोफेसर अशोक साहनी। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है गाइस, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए आपको ये एग्जामिनर के ऐसे क्वेश्चन ही फेवरेट होते हैं जो स्टूडेंट्स को बोरिंग लगते हैं या इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन याद रखना। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही था, लाइफ एक्सीलेंस अवार्ड। इसमें लिखा हुआ है अलग अलग कैटेगरी, जैसे ओशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसको मिला, डॉक्टर VVS शर्मा को, ठीक है। और एक और बंदे को, हाँ, रविचंद्रन को भी मिला ये अवार्ड। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी में मिले हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड ही है, जिसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, प्रोफेसर अशोक साहनी। तो मूव करते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्टर। यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्टर, पहले 3 वर्ड से हमें क्या दिमाग में आ रहा है, कौन है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर, मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, पहले तो ये पता होना चाहिए। रिलीज्ड अ टाइगर पॉपुलेशन रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू दैट हाउ मच वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज इन इंडिया। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने टाइगर सेंसस रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट के आधार पे पूरे वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन का भारत में कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने टाइगर हैं उसका कितने % भारत में है टाइगर, ये प्रश्न है। तो ये इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, 70%। अब पहला तो हो गया प्रकाश जावड़ेकर इन्वायरमेंट मिनिस्टर। दूसरा फैक्ट कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया गया, 29 जुलाई को, यानी कि कल, ये भी याद रखना है। तीसरा, पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेट टाइगर्स की है पॉपुलेशन 4000, जिसमें से 3000 भारत में ही हैं, ये भी याद रखना है। और 3000 भारत में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और बार बार डिस्कस करने का यही फ़ायदा है कि आपको पेपर में बड़ी ही आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 70%, ठीक है। 8th का डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। मूव करते हैं हम अपने आज के 9th करंट अफेयर पे, जो है
MHRD मिनिस्ट्री नेम हैज़ बीन चेंज्ड इनटू। कल बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है, इस प्रश्न में हम डिस्कस करेंगे। MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, कौन है इसके मिनिस्टर? रमेश पोखरियाल निशांक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशांक। अब कल इस मिनिस्ट्री का नाम ही चेंज कर दिया गया है। उस मिनिस्ट्री का नाम क्या कर दिया गया है बदल के? ए ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसके अलावा आज़ादी के बाद सिर्फ तीसरी बार हमारी एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया गया है, बदलाव किया गया है, और तीसरी बार बदलाव कल हो गया है। क्या बदलाव किया गया है? जैसे आगे तो एक मेडिकल स्टूडेंट होता था और आर्ट होता था, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता था। नॉन मेडिकल होता था, वो वही सब्जेक्ट चूज़ करता है, मेडिकल वाला वही कर सकता है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। नॉन मेडिकल वाला बायो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। लेकिन अब क्या कर दिया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से? आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, और आर्ट और मेडिकल में कोई डिफरेंस नहीं रहा। बहुत ही रेवोल्यूशनरी ये फैसला है। जर्मनी में बेसिकली यही फंडा चलता है, यही पॉलिसी चलती है। यानी कि कहने का मतलब है आपको अगर बायो पसंद है आप बायो ले सकते हैं, साथ में पॉलिटी ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, तो आप अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी ही ऐतिहासिक फैसला रहा है, ये आपको याद रखना है। और मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन है हमारे मिनिस्टर इनके? रमेश पोखरियाल निशांक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ता हूँ मैं अपने आज के नेक्स्ट करंट अफेयर पे, जो आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा। नहीं सॉरी, होमवर्क का प्रश्न नेक्स्ट पे आएगा। एक करंट अफेयर का आएगा, एक स्टैटिक का आएगा। उससे पहले ये प्रश्न है, द IMF हैज़ डिसबर्स्ड $4.3 बिलियन एमरजेंसी फंड टू विच कंट्री फॉर कोविड-19। ये इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है? क्योंकि जब से कोरोना का प्रकोप आया है, तो ये सबसे बड़ी एमरजेंसी फंड देने वाली धनराशि है। किस देश को दी जा रही है IMF के द्वारा? सी ऑप्शन, साउथ अफ्रीका। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये IMF की स्थापना और इसके हेड कौन है, ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और पता नहीं कितनी बार ये डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे बड़ा ये फंड दिया गया है कोविड-19 का अब तक का, तो कौन सी कंट्री को? सी ऑप्शन, साउथ अफ्रीका। याद रखना है। IMF के बारे में आप डिटेल में बताएंगे। तो आज का करंट अफेयर का होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिए, कल ही हमने डिस्कस किया था। उससे पहले साउथ अफ्रीका के बारे में देख लो। साउथ अफ्रीका के बारे में सब पता लग गया है। कैपिटल उसकी 3 है। प्रिटोरिया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ब्लोमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। करेंसी है साउथ अफ्रीका रैंड, एंड प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। ये आपको याद रखना है। तो आज का करंट अफेयर का होमवर्क का क्वेश्चन, स्वयं प्रभा एजुकेशन चैनल इज इनैग्यूरेटेड बाय हुम। ये एजुकेशन चैनल किसके द्वारा इनैग्यूरेट किया गया है? कल के करंट अफेयर का ही ये प्रश्न है, तो आपको याद होना चाहिए। और होमवर्क का क्वेश्चन, इन विच ईयर मैकमोहन लाइन, जो कि इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है, ये कब पुट इनटू इफेक्ट, ये कब इफेक्ट में आई थी, कब इसको बनाया गया था? तो ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ना अच्छे से। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपकी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो जुड़े रहें ऐसे ही। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, और उसके अलावा नई नई चीज़ें आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। जुड़े रहें। टेक केयर, खुश रहें।